नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पीपल वृक्ष के नीचे किस प्रकार से हम एक दीपक प्रज्वलित करें कि मात्र दीपक प्रज्वलित करने से हमारा दुर्भाग्य दूर हो जाए। चाहे जितने भी बड़े संकट से हम जूझ रहे हैं, चाहे जितनी ही कठिन समय हमारे ऊपर हो, पर सिर्फ एक दीपक जला देने से पीपल के वृक्ष के नीचे हमारे जीवन का समस्त दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और समस्त प्रकार की कठिनाई से, समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपसे मैं कई दर्शक ऐसे होंगे जो पीपल की पूजा करते होंगे। बहुत से लोग हैं जो पीपल की पूजा करते होंगे, पीपल के नीचे दीपक भी जलाते होंगे और पीपल में जल भी अर्पित करते हुए और उन्होंने चमत्कारी परिणाम भी देखे होंगे अपने जीवन में। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो पीपल की पूजा तो करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें वह बेहतर परिणाम नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद रखते हैं। तो कारण क्या होता है? देखिए, पीपल की पूजा करते हैं शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति पाने के लिए। कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है जिससे मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के नियम होते हैं। साधारण सी भी बहुत सी फलीभूत हो, लेकिन कई बार हमारा कर्म बंधन इतना मजबूत होता है जिसे काटने के लिए कुछ विशेष पूजा की आवश्यकता होती है। कुछ दीपक जलाते समय में कुछ विशेष बातों का, कुछ विशेष नियमों का, सामग्रियों का ध्यान रखना होता है जिससे कि कर्म बंधन से मुक्ति मिले। और आज की वीडियो में ऐसे ही एक चमत्कारी दीपक नियुक्त विशेष सामग्री होती है, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर इस विधि से आप दीपक प्रज्वलित करते हैं शनिवार की शाम के समय पीपल के वृक्ष, विश्वास कीजिए आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार के संकट से परेशान हो, चाहे आप शनि की 7.5 ढैया से ऑफिस जाने की दशा, अंतर्दशा, महादशा से परेशान हो, या फिर आपके जीवन में कोई और भी समस्या है। मान लीजिए आप बीमारी से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, धन के अभाव में, या फिर संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही है, या संतान गलत रास्ते पर चली गई हो, किसी भी प्रकार की आपके जीवन की समस्या हो सकती है। जो चीज़ें बना रही हूँ यह बहुत थोड़ी सी, लेकिन की पूजा से जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाती है। इस पूजा से जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तो सब्सक्राइब का स्वरूप और इस पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। इसके साथ ही हमारे पितरों पुण्य पवित्र आत्मा होती है और वह इस पीपल के वृक्ष शनिदेव माना गया है। इसलिए इतने सारे देवी देवताओं, पितरों का वास हमारे इस पीपल के वृक्ष में। तो यहाँ पर आप जो भी कामना करेंगे, जो भी अपने मन की इच्छा व्यक्त करेंगे, वह आपके यह बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। और अगर अपनी परेशानी आप यहाँ बैठकर कहते हैं, पीपल की छाया में बैठकर करते हैं, आप पूजा नहीं भी करना चाहते हैं, आप प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़े समय अपने मन की परेशानियाँ कहते हैं, अपने जीवन की समस्या कहते हैं, तो आपके वह जीवन की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और यह चमत्कार है, आप स्वयं देख सकते हैं। विश्वास ना हो तो आप लोग करके देख लीजिए। जी हाँ, ये सच है दोस्तों। भक्तों, पीपल का वृक्ष इतना चमत्कारी होता है कि इस वृक्ष के नीचे
बैठकर वृक्ष की छाया में बैठकर अपने मन की कामना कहने मात्र से ही कुछ दिनों में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और शनिवार की शाम को जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इससे जीवन का समस्त अंधेरा दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का अंधेरा आपके जीवन में हो, कोई भी ऐसी कमी हो आपके जीवन में, इसके लिए आप हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, आप शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दान करना शुरू कीजिए, दीप दान करना शुरू कीजिए। और शीघ्र ही देखिए, मात्र 7 शनिवार, मात्र 7 की अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपा दान करते हैं तो आपकी कामना वो पूर्ण होने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, आसार बनने शुरू हो जाते हैं। जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त होती है, आपको स्वयं दिखाई देने लग जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनिवार के दिन सुबह पीपल की पूजा कैसे करें। वैसे तो शुभ की पूजा कैसे सुबह की पूजा कैसे करनी है, शाम को पीपल की पूजा कैसे करनी है, सुबह शाम, इस पर वीडियो चैनल पर कई सारी बताई गई होगी। अगर आप चाहे तो और भी वीडियो देख सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष दीपदान के लिए बताने वाली हूँ। लेकिन सुबह की पूजा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि सुबह हम पीपल में जल अर्पित करते हैं, तो जल किस समय अर्पित करें। जल हमें सुबह अर्पित करना चाहिए, तो सुबह के समय जो शनिवार को जल देने का समय होता है वह सूर्यास्त से पहले होता है। अगर हम शनि के निमित्त या जल्दी रहे, अगर आप शनि की 7.5 ढैया से या दशा अंत दशा से परेशान हैं, शनि का शुभ फल पाना चाहते हैं, तो आप सूर्योदय से पहले जल दे। कल सुबह यानी कि अंधेरा रहे थोड़ा सा, उसी समय अब जल्दी आते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन अगर आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए या कोई और भी विशेष कामना से आप जल्दी आ रहे हैं, जैसे कि शनि की 7.5 ढैया से परेशान नहीं हैं, सिर्फ पीपल के वृक्ष में अपनी कोई विशेष मनोकामना से चलते रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याएं होती है, जिसके लिए पीपल के वृक्ष में जल दिया जाता है। अलग अलग समस्याओं को लेकर जल दिया जाता है। आप अपनी शीघ्र विवाह के लिए भी जल दे सकते हैं पीपल के वृक्ष में, धन की प्राप्ति के लिए भी, वंश की वृद्धि के लिए भी, या सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति होती रहेगी। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप इस निमित्त जल दे रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी जल्दी जल दे सकते हैं, मतलब सुबह 8 बजे तक आप जल दे दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। तो शनि के निमित्त जो जल देना है वह सूर्योदय से पहले देना है। और शनि के निमित्त अगर आप जल नहीं दे रहे हैं, कुछ विशेष कामना से जल दे रहे हैं, आप सूर्योदय के बाद भी दे सकते हैं। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, आपको अगर आप शनि देव को प्रसन्न नहीं आपके लिए जल्दी रहे, तो आप जल में काले तिल अवश्य डालें जब आप जल अर्पित करते हैं पीपल वृक्ष में। तो और अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप मीठा जल यानी कि दूध मिला हुआ जल भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि उपलब्ध हो। ज़रूरी नहीं कि आप दूध ही डालेंगे पीपल की जड़ में, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध हो और गाय का दूध उपलब्ध हो तो कच्चा दूध अगर आप पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं तो
साक्षात श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है तो धन प्राप्ति या किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेने जल डालें, उसमें बताया मिश्री डाल सकते हैं, मीठा करने के लिए शहद भी डाल सकते हैं आप चाहे तो, और इसके अलावा आप पुष्प इत्यादि लेकर और भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जल देना चाहिए। कुछ विशेष भी मनोकामना हो तो इस विधि से आप जल देते हैं तो शीघ्र पूर्ण होती है। सुबह जब आप पीपल में जल अर्पित करते हैं तो वहाँ दीपक भी जला सकते हैं। आप इच्छा हो तो और सुगंधित धूप इत्यादि जरूर लेकर भेजो कि आप लेकर आए कि आप पीपल वृक्ष के नीचे जला सके, प्रज्वलित कर सके। और अगर आप विधिवत पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जल लेकर पीपल के वृक्ष में डाल देते हैं जल को, तो इतने मात्र से ही आपको विशेष कृपा प्राप्ति हो जाती है। जल में जरूरत करना है, इस बात जरूर करना है, जल जरूर देना है, इस बात का ध्यान रखिए। शनिवार के दिन प्रातःकाल जरूर करें और संभव हो तो सुबह भी दीपक जला दीजिए और शाम को भी दीपक जलाना है। वह विशेष दीपक होगा तो इसके लिए अगर विशेष दीपक होगा इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए, आपको नोट कर लीजिए। आप काली उड़द चाहिए, आपको थोड़ी सी काली उड़द चाहिए या काली उड़द का आटा चाहिए। जैसे कि जो काली उड़द की दाल होती है आप चाहे तो अपने घर में ही मिक्सी में पीसकर ग्राइंड करके उसे आटा बना सकते हैं। यही आटा आपको दीपक बनाने के लिए प्रयोग करना है। और काला सूती कपड़ा चाहिए हमें बाती बनाने के लिए कपड़े की बाती ही बनाकर आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और कोई बहुत विशिष्ट मनोकामना हो आपकी, या बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं या बहुत अधिक संघर्ष भरा समय हो, बहुत परेशानियां में आपके जीवन में मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, शरीर रूप से आप बहुत परेशान हैं, रोग से घिरे हुए हैं, किसी प्रकार की आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, अगर आप काले कपड़े की बाती बनाकर, ठीक है, काले कपड़े की बाती बनाकर और यह दीपक प्रज्वलित करते हैं, काले कपड़े से दीपक को जलाते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन से समस्त अंधेरे दूर होते हैं। तो आप काला कपड़ा ले लीजिएगा, साफ सुथरा सूती का काला कपड़ा चाहिए आपको। इसी से बाती आप लंबी बाती बना लीजिए और शाम के समय, शनिवार की शाम के समय काली उड़द का जो आटा है आपके पास, उस आटे को थोड़ा सा पानी डालकर गूँथ लीजिए, दीपक बना लीजिए। उसे आप चार मुखी वाला दीपक बना लीजिएगा, चौमुखी दीपक बना सकते हैं, चाहे तो एक मुखी भी दीपक बना सकते हैं, एक मुखी बिपछी बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें आपको एक बाती डालनी है, जो सूती बाती मैंने बोला बनाने के लिए, वही बाती बनाकर लंबी बाती डाल दीजिए। सिंगल बाती हमें चाहिए उसमें, और दीपक में सरसों का तेल आपको डालना है। सरसों का तेल डालकर और थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, चुटकी भर काला तिल आप उस दीपक में डाल सकते हैं। और पीपल के वृक्ष के लिए शाम के समय प्रज्वलित करना है, शाम के समय दीपक वृक्ष के नीचे जलाना है। शाम को कौन सा समय होगा? शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद हम यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और प्रार्थना करनी है, हे शनिदेव कृपा चाहते हैं आपसे, शनिदेव परेशान हैं तो शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, नहीं तो ऐसे ही
पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए, पीपल की 7 बार परिक्रमा कीजिए। 7 बार परिक्रमा करने के बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श कीजिए। आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके प्रार्थना कह सकते हैं। तो पीपल के वृक्ष को पकड़ लीजिए, आप झड़पों हाथ से स्पर्श करते हुए अपनी मन की बात कहिए। जो भी आपकी परेशानियां और जितनी भी परेशानियां हो, आपके जीवन की समस्त परेशानियां आपको पीपल के वृक्ष के नीचे कहना है। अपने मन की सारी बातें पीपल के वृक्ष से कहिए। यह समझता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके पितरों आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, स्वयं साक्षात शनिदेव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। मन में ऐसी कल्पना कीजिए कि सभी आपकी बातें सुन रहे हैं और इसके साथ ही अपनी आंखें बंद करके अपने मन की जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी है आपके मन की व्यथा हिंसा रही परेशानियां, सारी व्यथा वहीं बैठकर कह दीजिए। जब तक आप अपने मन की बातें कह रहे हैं तब तक पीपल को स्पर्श करके रखें। जब आप अपने मन की सारी बातें कह लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। उसके बाद आप पीपल को छोड़कर हाथ जोड़कर वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप संभव हो तो थोड़े समय बैठ जाइए पीपल वृक्ष के नीचे शांत होकर, फिर घर आइए। हाँ, जब हम पीपल के वृक्ष के पास से अपने घर की तरफ आते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, पलट कर पीपल वृक्ष की तरफ नहीं देखना चाहिए, मुड़कर पीपल वृक्ष को नहीं देखना चाहिए। इतना सा काम हमको हर शनिवार को करना चाहिए। अगर आप 7 शनिवार लगातार यह उपाय कर लेते हैं, इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने मन की परेशानी पीपल वृक्ष के नीचे कह देते हैं, तो सच कहती हूँ, आप यकीन मानिए इस 7 शनिवार के भीतर ही आपको चमत्कारी परिणाम भी दिखेंगे। आपकी परेशानियाँ समाप्त होने के रास्ते में भी नज़र आएंगे। आपके जीवन के समस्त अंधेरे दूर होती हुई नज़र आएंगे, आपको दिखाई देगी और आपको रोशनी दिखाई देगी। अपने जीवन में आपको प्रकाश होता हुआ दिखाई देगा। अब आप पीपल वृक्ष के नीचे अपनी परेशानी कह रहा हूँ, अपनी समस्या कह रहे हो, तो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए मन में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप, 4 हाथ वाला चतुर्भुज रूप धारण तेज किए हुए वन विचरण कीजिएगा। मतलब अपने मन में याद कीजिएगा और उसे प्रार्थना से, यीशु मेरे पूर्व जन्म के, यीशु मेरे भगवान पूर्व जन्म के या इस जन्म की जो भी वाचिक मानसिक पाप कर्मों, उन समस्त पाप कर्म के बंधनों से मुक्त कीजिए। मतलब आप क्षमा मांगिएगा, माफ़ी मांगिएगा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कीजिए, मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके और अपनी कामना कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं। यकीन मानिए चमत्कार इसी जीवन में आप देखेंगे। माफ़ी कैसी मांगनी है, जिस तरह से गुरु के आगे और माँ के आगे कोई भी गलती करते हो तो कान पकड़ करके किस तरह से माफ़ी मांगते हो, उसी तरह से कान पकड़ करके आपको माफ़ी मांगनी है। फिर देखिएगा और स्वयं अपनी आँखों से देखेंगे। कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। जब भी आपको मौका मिले गरीबों की मदद कीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपसे संभव हो आप गरीबों की, मजदूरों की, असहायों की, बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए। बहुत कुछ नहीं कर सकते, चींटियों को आटा डालिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालिए। किसी को भी अगर आपको भोजन कराना हो तो गरीबों को भोजन करवाइए। कब? शनिवार के दिन कम से कम किसी एक गरीब को भोजन जरूर कराइएगा। जितना भी आपसे संभव हो दूसरे की मदद करना चाहिए। आपके पूर्व जन्मों के जो भी शुरू की घटना शुरू हो जाएंगे,
ठीक है। जन्मों की जो भी है पाप जो भी हुआ है सब कटते जाएंगे और शीघ्र ही आपको बेहतर परिणाम भी प्राप्त होगा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि इसलिए अगर करना चाहती हैं तो 7 शनिवार लगातार कैसे करें, आपका प्रश्न है। देखिए, स्त्रियों को हमारे जो चक्र होते हैं, जो मानसिक चक्र होते हैं, इसकी वजह से पूरे 7 शनिवार हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं कि हम 7 शनिवार एक लगातार कर पाए। तो इसके लिए शास्त्रों में स्त्रियों के लिए विशेष छूट है। वह इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में अपने जो भी उपाय है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी नियम है, उन सबको कर सकती हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है। तो आप जब भी किसी भी शनिवार को अगर आप से नहीं हो पाता है तो या तो आप उस शनिवार को अपने घर से किसी को अगर संभव हो तो अपने पति या बच्चों को भेज सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को दीपक प्रज्वलित करने के लिए भेज सकते हैं, दीपक जड़ के नीचे जलाने के लिए किसी को अपने परिवार को भेज दीजिए या फिर उस शनिवार को आप छोड़ दीजिए। अगले शनिवार को आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहें। जैसे कि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम किसी और के निमित्त या दीप दान कर सकते हैं। जैसे कि अगर घर में कोई बीमार है, वह नहीं उठकर जा सकता है पीपल के वृक्ष के नीचे, वह दीपक प्रज्वलित करने, तो क्या हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ये प्रश्न है। तो मैं बता दूं कि जी हाँ, घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो आप उससे सिर्फ दीपक का स्पर्श करा लीजिए और उसके बाद आप दीपक ले जाकर और पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। एक और प्रश्न किया, सुबह भी जल्द देना जरूरी है? सुबह ही जल देना जरूरी है? अगर हम सिर्फ दीपक प्रज्वलित करें तो क्या काम चलेगा? नहीं। आपको सुबह दीप दान करना नहीं करना या आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह जल जरूर देना है पीपल के वृक्ष में। तभी शाम की पूजा की फलीभूत होती है। मान लीजिए हम सुबह जल नहीं देते हैं किसी को और उसके बाद शाम को उसे भरपेट भोजन देते हैं, वह स्वीकार नहीं होता है। इसलिए सुबह आप ज़रूर दीजिए। संभव हो तो सुबह भी कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन शाम का दीपक बहुत आवश्यक है, तो शाम को दीपक ज़रूर जलाइए। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या यह उपाय लड़कियां कर सकती हैं या बच्चे कर सकते हैं? तो जहाँ कोई दो आ सकता है, जो भी भगवान की विशेष कृपा पाना चाहता है, जो भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है, जिसकी भी विशेष मनोकामना हो, तो उस विशेष मनोकामना को मन में धारण करके भगवान से प्रार्थना करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पीपल का वृक्ष भगवान श्री विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है। जब भी आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पूरे सच्चे मन से कीजिए। भगवान शिव और विष्णु का साक्षात स्वरूप मन मिश्रण करके करिए और शीघ्र ही देखिए बहुत सी आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव होते हैं। आपके जीवन की कोई भी समस्या वह दूर होती है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की जब पूजा करते हैं, साक्षात श्री हरि विष्णु स्वरूप पीपल वृक्ष जब पूजा करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मुझे इस उपाय पर पूरा विश्वास है। आप भी पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आशा करती हूँ भक्तों, आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
जितने प्रश्न थे मैंने उन प्रश्नों का जवाब दे दिया है, ठीक है। और साथ में मैं भूल गई, बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं मैं, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।